बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मेरा नाम नासिर गोंदल है। आज गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पूरी कोशिश होती है कि रियल एस्टेट शोबे के अंदर जो भी हम लोग अपने कस्टमर को, अपने जो इन्वेस्टर्स हैं, करीबी तल्लक वाले लोग हैं जो पुराने हमारे साथ चल रहे हैं, जितनी सर्विसेज हम लोग दे सकते हैं देंगे इंशाल्लाह। अभी आपको पता है रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर प्रॉपर्टी का डाउनफॉल इस वक्त हुआ है पिछले साल 2-3 साल के अंदर। और पहले बड़ा बूम हुआ था, फ्रॉडिये मुतर्रक हुए, उन्होंने फ्रॉड भी किए, कुछ लोगों ने बड़ी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी डेवलप की और रियल एस्टेट का सेक्टर जो है वो बड़ा चला, लोगों ने इसके अंदर बहुत प्रॉफिट भी कमाया। तो सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर हम लोग हाईलाइट करते रहेंगे कि जी फ्रॉड हो गया, ये बात नहीं है, लोगों को प्रॉफिट भी हुआ है। तो मिसाल के तौर पर अगर 100% लोगों को प्रॉफिट नहीं हुआ तो कम से कम 70-80% लोगों को प्रॉफिट भी हुआ है। लोगों ने बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी इसके अंदर बनाई है और जिन लोगों ने प्रॉपर्टी ली थी उनको भी प्रॉफिट हुआ। तो इंस्टॉलमेंट की प्रॉपर्टी के ऊपर बिल्डर की तरफ से, डेवलपर की तरफ से कुछ फ्रॉड भी सामने आए। तो बेसिकली आज की मैंने इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस भी बनाई है। मैं अपना पूरा हक अदा कर रहा हूँ कि जो लोग भी मेरे इस यूट्यूब चैनल को सुनते हैं और उनको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो इससे जो है वो आने वाले टाइम में जो अभी अगर किसी का नुकसान हुआ भी है तो आने वाले टाइम में वो कम से कम ये गलती ना करें और नुकसान से बच जाए। और लालच जो है, मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि प्रॉपर्टी के अंदर या कोई भी आपकी जिंदगी के अंदर है, लालच जो है इसका अंजाम जो है वो आखिर जो है वो आपका नुकसान है। तो लालच ना करें, टू द पॉइंट प्रॉपर्टी खरीदें, सलाह मशवरे के साथ, लोगों के साथ, एक रियल एस्टेट एडवाइजर के साथ मशवरा ना करें, 2-3 के साथ मशवरा कर ले। बेसिकली आज जो मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जिन लोगों के साथ रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर फ्रॉड हुआ है, चाहे वो डेवलपर था, उसने फाइलें बेच के खुद गायब हो गया है, या उसने अपना हाउसिंग प्रोजेक्ट, किसी बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट को सेल कर दिया, ये इस वक्त बहुत देखने में आया। चक्री रोड के ऊपर कम से कम को 20 से 25 हाउसिंग सोसाइटियां सेल हुई हैं। अब ब्लू वर्ड सिटी वालों ने भी परचेज की हैं सोसाइटियां, पूरी सोसाइटियां उन्होंने परचेज कर ली। और चौधरी अब्दुल मजीद साहब फैसल टाउन फेज 2 बनाने गया तो इन्होंने भी परचेज कर ली। तो और भी इसी तरह चीजें जो है चलती रहती है। तो इन हाउसिंग सोसाइटियों के मुतासरीन और जो अभी इस वक्त बैरियर टाउन, DHA, इस्लामाबाद के बाकी पोश एरियाज और यहाँ पे जो बिल्डर जिसने प्री प्लान सूद का एलिमेंट शामिल करके लोगों के साथ फ्रॉड किया, ये मुतासरीन जो है वो चुप करके ना बैठे। बहुत सारे लोग कह देते हैं कि ठीक है जी हमारे साथ नुकसान हो गया तो क़यामत वाले दिन देखेंगे, और उसके लिए 2-4 बददुआएं कर देते हैं, 2-4 गालियां निकाल देते हैं उस फ्रॉडिये के खिलाफ। तो ऐसा ना करे, पाकिस्तान के अंदर कानून मौजूद है और बिल्कुल फेड अप ना हो। हमारा नैब का इदारा है, लेकिन नैब में या इन इदारों के पास अगर कोई जाएगा ही नहीं तो वो कैसे जो है वो इन चीजों को पकड़ सकते हैं। और जब तक एप्लीकेंट नहीं होगा तब तक इदारे जो है कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। तो मेरी आपसे गुजारिश है, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी जो एसोसिएशन हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, इन लोगों को, इन तंजीमों को मुतहर्रिक करके कम से कम एक ऐसा पोर्टल बना दिया जाए, एक ऐसा शिकायत सेल बना दिया जाए, 3-4 लायर जो है वो अच्छे हायर करके हम लोग एक तंजीम बना दी जाए कि जो भी मुतासरीन है वो इस तंजीम के पास जाए और ये तंजीम जो है वो फॉलो अप करे केस को। केस आपकी होगा, मुतासरीन आप ही हैं, दरखास्त आपकी तरफ से होगी, लेकिन एक तंजीम कुछ पर्सन जो है वो नॉमिनेट कर दे ताकि लोग उनके ऊपर ट्रस्ट करके अपनी एप्लीकेशन जो है वो नैब को इनके थ्रू दे ताकि ये फॉलो अप करे और उसकी ये मुनासिब फीस रख ले। तो ये मेरी पूरी कोशिश है। और बाकी पाकिस्तान के अंदर आपको पता है माफिया से थोड़ा डर भी लगता है कि मैं ये जहाद अगर शुरू कर रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ। बाज़ बंदा शाम को जब सोता है तो बंदे को ज़हन में आती है कि यार मैं ये जो चीज़ें कर रहा हूँ, ये जो जहाद शुरू करने लगा, इसका मुझे क्या फ़ायदा है, सिर्फ खिदमत खलक के लिए मैं अपना पूरा कारोबार तबाह कर लूँ, माफिया के साथ मैं टक्कर ले लूं। लेकिन अल्लाह पाक के फजल करम से जट बंदे हैं, पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इस पॉइंट के ऊपर कुछ ना कुछ जो भी मैं इंशाल्लाह हो सका करूंगा। और दूसरा हमारी जो तंजीमें हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश है, खुदा रहा ये सिर्फ सेल्फियां, अफ्तारियां, इन चीज़ों की तरफ ना जाए। आप जो लोग रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आते हैं, जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, पाकिस्तान का ये सरमाया है, लोगों ने जमा पूंजी बड़े मुश्किल, लोगों ने हालात देख के बड़ी मुश्किल से ये पैसा कमाया होता है, तो इनका कोई ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया जाए। और इनफरादी तौर पर हर बंदा कहता है कि ठीक है जी मेरा 5 लाख नुकसान हुआ है, दफा करो जी, मैं कहाँ 5 लाख के लिए जो है वो भागता फिरूंगा इदारों के अंदर। और इदारे भी आपको पता है वो पूरी एक्सरसाइज करवाते हैं, पूरा 5-5, 10 साल का प्रोसेस होता है। तो ये एक ऐसी तंजीम बनानी चाहिए रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर कि जो लोगों की इनफरादी तौर पर शिकायत, और स्पेशली हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, वो मुनासिब सी फीस पे करके अपना केस जो है उसका फॉलो अप लेते रहे। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोग थोड़ा सा हिम्मत आपको करनी पड़ेगी। नुकसान आपका हुआ है, आपको थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा चलना पड़ेगा, इदारों की तरफ जानना पड़ेगा। और इस वक्त तो हमारे इदारे जो है, नैब जो है वो ऑनलाइन भी आपकी शिकायत जो है वो एप्लीकेशन ले लेते हैं, तो इन चीज़ों की तरफ जाएं। तो पूरी कोशिश है जी, इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आगाही भी देते रहते हैं और जिन लोगों के साथ नुकसान हुआ है पूरी कोशिश करेंगे जी उनका साथ भी दें। बहुत बहुत शुक्रिया।